मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। साथियों, आज मैं ऐसा एक दर्दनाक विषय लेके आया हूं जहां भारत को आजादी मिलने में खुशी थी, वहां ये आजादी एक बहुत ही दर्दनाक विभीषिका लेके आई। अगर हम कहें कि विभाजन की विभीषिका का ऐसा दर्द जिसे याद करने में भी विभीषिका को निमंत्रण देना है। देश आजाद हुआ, उसके साथ ही ये दर्दनाक बंटवारा किया गया। ये बंटवारा भूमि का नहीं था, ये बंटवारा था हमारे रिश्तों का, ये बंटवारा था हमारी भावनाओं का, ये बंटवारा था हमारी जिंदगी का, ये बंटवारा था हमारे अपनी ही जमीन से, अपने ही घर से, अपने ही आत्मा से अलग होने का। इस बंटवारे के समय एक ये फैसला भी हुआ था, मिस्टर जिन्ना ने ये वायदा किया था, दोनों देशों में ये वायदा हुआ था कि जो अल्पसंख्यक रह जाएंगे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, उनका ध्यान रखा जाएगा। हिंदुस्तान ने तो ध्यान रखा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की चिंता करने वाले गांधी जी थे, लेकिन पाकिस्तान में कौन था? हिंदू सिखों की चिंता करने वाला वहां कोई नहीं था। इस बातचीत का, इस फैसले का उल्टा ही असर हुआ, जहां हिंदू सिख सभी आ गए होते, वहां इस फैसले के बाद मिस्टर जिन्ना ने पाकिस्तान में ये जताने की कोशिश की कि अल्पसंख्यक भी यहीं रह सकते हैं, लेकिन इस बात का असर उल्टा हुआ कि मारकाट शुरू हो गई, रक्तपात शुरू हो गया, हिंदू सिखों को मारा जाने लगा, खून की नदियां बहने लगी। कहते हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि लाहौर की गलियों में, तालाबों में, नदियों में रक्त ही रक्त था। क्या ऐसे इस बंटवारे की क्या दर्दनाक तस्वीर है ये। वहां पर हिंदू सिखों ने अपनी बेटियों तक को, खुद को जला दिया, मार दिया, क्योंकि वहां उनकी बेटियों को उठा उठा के ले जा रहे थे। इतनी दर्दनाक दास्तां, मैं समझता हूं मैं इसकी डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि कभी कभी ये एहसास होता है कि उस समय हमारे बुजुर्ग जो सब कुछ लुटा करके वहां से चले थे, हजारों मील पैदल चले, किसी को रेलगाड़ी मिली, किसी को नहीं मिली, कोई कैंपों में रहा, पैसा रहा, यहां तक कि पाकिस्तान में कई जगह पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। हिंदू सिखों के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। करीब कहा जाता है कि 20 लाख के लोग करीब मारे गए और 1,45,00,000 शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान आए, जो कि हिंदुस्तान में जगह जगह उन्होंने कैंपों में आसरा लिया। खासकर पंजाब की सीमाएं लगती थी, पंजाबी वर्ग के लोग, अधिकतर सिख और जो पंजाबी हिंदू थे, वो आकर के कुरुक्षेत्र, राजपुरा, पटियाला और कुछ नजदीक के एरियो में आके उन्होंने कैंपों में शरण ली। इनमें कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में थे और इतने लोगों के शहीद होने पर आज तक मेरे देश में कभी भी किसी सरकार ने उस विभाजन की विभीषिका के बारे में चर्चा तक नहीं की, उनके बारे में विशेष प्रबंध नहीं किया। यहां तक कि वो लोग जब हिंदुस्तान में आए तो यहां के लोगों ने, उन्होंने कहीं ना कहीं ताने दिए
उन्हें रेफ्यूजी कहा जाने लगा। तो ऐसी विभीषिका बहस कर सहन करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने काम को तैयार किया, धीरे धीरे अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन दुख यही है कि इतनी बड़ी विभीषिका होने के बाद भी सरकार ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस बार 14 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1947 के बंटवारे में हिंदू, सिख या जो भी हैं, पंजाबी समाज हो, उन शहीदों को इस आजादी के अमृत महोत्सव पर मान्यता देने के लिए 14 अगस्त का दिन जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। और यही कारण है कि 14 अगस्त को शाम के समय बहुत से शहरों में शाम के समय दिए जला करके उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जो देश के बंटवारे की इस दर्द को सहन करते हुए अपने धर्म को बचा के रखा, लेकिन अपनी जानें दे दी। इसी उद्देश्य के लिए हरियाणा में एक पंचनन संस्था बनी और उसने ये प्रयास आरंभ किए। अभी कुरुक्षेत्र के अंदर पंचनन संस्था द्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर एक समारोह किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की। 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यह समारोह था। इसमें उन बुजुर्गों को भी निमंत्रण दिया गया जो आज भी जिंदा हैं, उस दर्द को लिए हुए, उस दर्द को सहेजे हुए, कि जिन्होंने अपनों को वहां मरते हुए देखा, अपनों को कत्ल होते हुए देखा। वो बुजुर्ग भी निमंत्रण उनको दिया गया था, वो आए और उनको सम्मानित भी किया गया। इसी अवसर के ऊपर श्री खट्टर जी ने कहा कि इन्हीं शहीदों के नाम के ऊपर स्मारक बनना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनके नाम एक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा और ये शहीद स्मारक कुरुक्षेत्र जिले के पिपली के पास ही बनाया जाएगा, ताकि और ये ऐसा शहीद स्मारक होगा जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सके। मुख्यमंत्री जी ने पंचनायक स्मारक ट्रस्ट की बजाय शहीद स्मारक ट्रस्ट बनाने के लिए आह्वान किया और श्री खट्टर जी ने यह भी कहा कि यह ट्रस्ट अर्ध सरकारी ट्रस्ट होगा। अर्ध सरकारी ट्रस्ट होने से इस स्मारक की भव्यता, इसका निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाएगा और ये 1947 के उस विभाजन की विभीषिका में शहीद हुए लोगों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये फैसला अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है कि हिंदू और सिख जो 47 की विभीषिका जिन्होंने सहन की, शहीद हुए, उनकी याद में ये स्मारक बनने जा रहा है। इसी अवसर पर श्री खट्टर जी ने अंत में एक शेर सुनाया उनके हालात पर कि वहां से चले
तो पता नहीं था। जो हमारे हिंदू सिख भाई पाकिस्तान से चले हिंदुस्तान में आने के लिए, उनके बारे में कहा कि वहां से चले तो पता नहीं था। बेबसी की जिंदगी ने देखा था हमें। हम सफर पर थे पर मंजिल का पता नहीं था। आप सोचिए, जब हमारे बुजुर्ग वहां से चले होंगे, उनको ये पता नहीं था कि हम कहां जाएंगे, हमारा आसरा कौन सा होगा। जहां जिसको जगह मिली वहां रह गया, हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ वहां छूट गया। ऐसी विभीषिका का विचार करते ही, वर्णन करते ही दिल दहलता है। लेकिन शुक्र है कि हरियाणा के लोगों ने एक संस्था बनाई, उसी के तहत मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक कार्यक्रम किया और ये सब इसका फैसला हुआ। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त का दिन निश्चित किया गया। हम सबको, उन सबको बकायदा 14 अगस्त को हमें उनकी स्मृति में जो है श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और अधिकना कहता हुआ मैं इतना कहूंगा कि इतिहास के पन्नों पर फिर कभी ऐसी विभाजन की रेखा ना बने और फिर कभी इतिहास के पन्नों पर ऐसी घटनाएं दर्ज ना हो। कोटि कोटि नमन।